उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पैरामेडिकल कोर्सेज के नाम पे फर्जीवाड़े का मामला लगातार चल रहा है। कुछ महीने पहले यहाँ पर सरदार पैरामेडिकल कॉलेज के माध्यम से 600 छात्र छात्राओं को फर्जी तरीके से उनका एडमिशन हुआ था और उसके बाद उनको प्रमाण पत्र दिया गया था। जब उन छात्रों ने आगे जाके एडमिशन लेने का प्रयास किया तो बताया गया कि ये कॉलेज कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। उस मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और तमाम लोग उसमें जेल गए, लेकिन ना तो छात्रों का पैसा वापस हुआ, ना तो अभी तक उनको न्याय मिल पाया है। ताजा मामला सावित्री पैरामेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। बस्ती जिले में इस कॉलेज के नाम पर पैरामेडिकल कोर्स में भर्ती देने के नाम पर उनको प्रमाण पत्र देने के नाम पर करीब 2 दर्जन छात्र छात्राओं के साथ फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में गोरखपुर में जो है शाहपुर थाने में जो बस्ती के रहने वाले सत्यजीत सिंह, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 अन्य लोग उसमें आरोपी बनाए गए हैं। इस पूरे मामले में गोरखपुर में जो इनके सहयोगी थे, जो इनके माध्यम से तमाम सारे छात्र छात्राओं का एडमिशन कराया गया था, बद्रिका कॉलेज ऑफ साइंस के जो प्रबंधक हैं सौरभ श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। चूंकि इन्होंने एफआईआर दर्ज करा है, हम इनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से पूरा ये जो पैसा जमा कराया गया, कैसे फर्जीवाड़ा हुआ और अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। कैसे ये पूरी शुरुआत कैसे हुई और ये किस तरीके से आप इनसे जुड़े और कैसे बच्चों का फिर संपर्क आपने किया, फिर बच्चों से पैसा जमा हुआ, क्या पूरा मामला है बताइए। सर 2016-17 में सनी सिंह से हमारी मुलाकात हुई थी। तो इनके पिताजी भी एक हॉस्पिटल संचालित करते थे। तो फिर वो उनका आना जाना हमारे बद्रिका हॉस्पिटल पे होता था, गांधी गली में जो उस समय था। तो उन्हीं के माध्यम से इनसे बात हुई। तो एक इच्छा होती, कोई भी लड़का पढ़ के आता है कि अपने सिस्टम को बड़ा करेगा, तो वैसे साहब मैंने भी बड़ा बड़ा किया। तो कॉलेज खोलने की एक इच्छा थी, मैंने ऐसे व्यक्त किया बातों बातों में। तो इन्होंने बताया, इनके पिताजी ने, कि मेरा लड़का तो संचालित करता ही है, आप उससे लीजिए, वो मार्गदर्शन कर देगा आपको। तो ये हर्ष की बात थी कि एक कॉलेज मैं उत्पन्न कर सकता था और शुरू कर सकता था, मतलब कि श्री गणेश हो सकती थी उस चीज़ की, और मैंने किया। तो मैं इनके लड़के सनी जी से, सत्यजीत सिंह जिसका नाम है, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई मेरी। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा यूपी से तो मान्यता मिलने में बहुत कठिन है और पैसा लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप सीधे सीधे एक काम कर लें, जिस यूनिवर्सिटी से मैं संचालित करता हूँ अपने कॉलेज को, उससे आप संबद्धित करा लें। इसका मतलब ये था कि वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और वो आपको कोलैबोरेट करती है, जिसका शुल्क वो बैंक के माध्यम से लेते हैं, लगभग 1,20,000 रुपया, और फिर आपको अपना संचालित करने के लिए अपना एक लीगल प्रोसीजर कर देते हैं। जिस दौरान हमारा इनसे मुलाकात हो, और इस प्रकार से 2018 में 8वें महीने से हमारा कोलैबोरेशन का काम शुरू हुआ। बच्चों से कैसे, बच्चों की फीस आपने जमा कराई, कैसे फिर सावित्री जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज साइंस कॉलेज है, उसमें कैसे बच्चों से जुड़े, कितनी फीस जमा हुई उसके बारे में बताइए। जब बच्चों का एडमिशन की बात शुरू हुई, इससे पहले ये बात हुई कि वहाँ पे अमित यादव सर थे, जो कि वहाँ के वाइस चांसलर थे। तो उनसे बात हुई यहाँ सारी चीज़ें। तो सनी सर से जो बातें हुई, सनी सर ने कहा कि आप जो हैं अभी कुछ जानते ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं जानते हैं आप, तो आप 1 साल तक पहले मेरे अंदर काम कर लीजिए। अच्छा, कोलैबोरेशन का पैसा मैंने दे दिया। तो उन्होंने कहा कोलैबोरेशन तो आपको मिल जा रहा है। कितना पैसा? 1,50,000 दिया, जिसमें 1,20,000 रुपए वहाँ पे लगे, 30,000 अन्य कहीं खर्च हुए होंगे, जिसकी सूचना नहीं रही। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि मैं कॉलेज को शुरुआत किया, तो इन्होंने कहा कि आपके पास जो अनुभव का अभाव है, उस कारण आप एक काम करिए, मुझसे 1-2 साल मुझे चलाने दीजिए अपने अंडर में। तो मैंने कहा सर फिर मेरा ये इतना पैसा लगाना है और फिर मैं कैसे बोर्ड तक नहीं लगा पाऊंगा। उन्होंने कहा आश्वस्त रहिए, आपका कोलैबोरेशन हो गया, अपना बोर्ड लगा लीजिए और किसी को, बच्चे को बताने की आवश्यकता क्या है, अपना बोर्ड लगा लीजिए, अपनी रसीद काट करके उनसे फीस लीजिए। फीस की स्ट्रक्चर तैयार किया गया। 1,05,000 1 साल की फीस थी, 3,500 रुपये यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फीस थी। इसके अलावा कोई फीस नहीं ली गई लीगली तौर पे, जैसा मैंने जानता हूँ मैं इस चीज़ को। यह फीस जो है मैनेजर के माध्यम से ले जाती थी स्टार्टिंग में और मेरे खाते में जमा की जाती थी, अथवा कॉलेज का अकाउंट खुला था उसमें भी डाली जाती थी फीसें। अब जिस प्रकार से पैसे आते थे उस प्रकार से सत्येंद्र सिंह को पैसे दिए जाते थे। जैसे कि मान ली कोई अकाउंट में आया पैसा तो उसको दे दिया गया, फिर उसके तदुपरांत अगर वहाँ कैश आया और ये बस्ती से गोरखपुर आया अथवा लखनऊ से गोरखपुर आए, तो उस पैसे को उनको कैश दिए जाते थे। इस प्रकार से संचालन। कितना पैसा, कितने बच्चों का कितना पैसा आपने खाते में लिया
और फिर कितना पैसा आपने सत्यजीत सिंह के खाते में या उनके जिन जिन खातों के बारे में उन्होंने जानकारी दी, किसके किसके अकाउंट में आपने पैसा भेजा? हाँ, इस चीज़ को पहले बताते चलें, हमारे उनके बीच में ये बात तय हुई यह चीज़ ज़बानी तय हुई कि आप 1,05,000 ले रहे हैं 1 साल का, तो 2,10,000 2 साल का हुआ, जिसमें से प्रति ईयर मतलब प्रति बच्चा जो है मुझे 1,95,000 चाहिए होगा। बाकी जो पैसा बचता है, जो आप क्लास चला रहे हैं, जो किराए पे बिल्डिंग आप लिए हैं, जो शिक्षक आप रखे हुए हैं, आप उनको जो है आप उससे मैनेज कीजिए, और जो एग्जामिनर आएँगे, यदि आएँगे जैसा भी होता है, तो उनको भी आपको ही देखना होगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये अपने मेल के माध्यम से मुझे बच्चों के एग्ज़ाम के दौरान मेल के माध्यम से बच्चों के एग्ज़ाम के दौरान जो पेपर हुआ करते थे, बच्चों का जो हॉल टिकट हुआ करता था, बच्चों का जो रिज़ल्ट हुआ करता था, ये सारी चीज़ें मुझे दिया करते थे। सिंघानिया यूनिवर्सिटी की कॉपी जो लिखी जाती थी, वो भी मैं इनसे खरीद के ही लेके आता था। तो इस प्रकार से कार्यक्रम आगे बढ़ा, कार्यक्रम सब कुछ आगे बढ़ा, अच्छा रहा। लड़के जो हैं काफ़ी खुश थे, क्योंकि सिंघानिया यूनिवर्सिटी एक वैध यूनिवर्सिटी है, जिसमें बच्चे जब एडमिशन लिए तो उनका एनरोलमेंट जब उन्होंने करवाया तो ऑनलाइन दिखा। उसके बाद जब फर्स्ट ईयर उन्होंने पास किया, तब भी उनका जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आई ऑनलाइन आई। सेकेंड ईयर की जो फीस थी, सेकेंड ईयर की जो मार्कशीट थी वो भी ऑनलाइन दिखी एग्जाम पास करने के बाद। डिग्री भी जिन बच्चों ने अप्लाई की ऑनलाइन, उनकी डिग्री भी आई होगी। अब क्या है, यहाँ तक सब कुछ सही था, मगर प्रॉब्लम ये आई सर कि जब मैंने उनसे पीसीआई की बात की कि आप पीसीआई क्या है? पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी संस्था है जो सरकार द्वारा संचालित होती है, और जिसमें अगर कोई लड़का बी फार्मा अथवा डी फार्म करता है, तो उसमें उसका एनरोलमेंट होना या रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, अदरवाइज उसके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैंने उनसे पीसीआई की मांग की, क्योंकि सिंघानिया यूनिवर्सिटी जो कि डी फार्मा की कोर्स तो कराती है, मगर पीसीआई द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। यह बात करने पे पहले भी यह बात करने पे इन्होंने यही कहा कि कोई बात नहीं, इसकी कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी कागज पे होगा, मैं करवा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार के आश्वासन से काम आगे बढ़ा, और अंततः क्या हुआ, जब बच्चों की डिग्री मिल गई, बच्चों की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और सारी चीजें डिग्रियां मिल गई, तो बच्चे जब पीसीआई के प्रयत्न करना शुरू किए, तो वह पीसीआई नहीं हो रहा था, क्योंकि वह यूनिवर्सिटी किसी प्रकार से पीसीआई से कोलैबोरेटेड नहीं है, या फिर जो भी उसकी मान्यता होती है वो नहीं है। तो बच्चे परेशान हुए, मेरे पास आए। मैं सनी सर के पास गया। सनी सर से मैंने कहा, सर ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए कुछ पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। हमने कहा सर फीस दे दिए, हर चीज़ कर दिए, जो बात हुई थी वो कर दिए। अब ये पैसा जो आप मुझे बता रहे हैं, ये कहाँ से मैं दूँगा? तो कहा, ये डज़न्ट मैटर, अदरवाइज़ होगा नहीं। तो उन्होंने तय किया 40,000 प्रति व्यक्ति आप मुझे दीजिए। मैंने हिम्मत 1,10,000 2,10,000 देने के बाद? देने के बाद जो है फीस जो 1,95,000 देने के बाद ये एक्स्ट्रा मांगा गया। यह मांगा गया 4 साल के बाद, रजिस्ट्रेशन के 4 साल के बाद। 4 साल तक दौड़ाते ही रहे कि करवा देंगे, नहीं करवाएंगे। तो फिर हमने कहा ठीक है। तो उस दौरान मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा हो भी नहीं सकता, और बच्चों से मांग भी नहीं सकते थे एक्स्ट्रा, क्योंकि इस दौरान हमारे जो मैनेजर थे विश्वजीत जी, उन्होंने भी कुछ पैसा अन्यत्र ले लिया, जिसके कारण रुष्ट होकर के मैंने उनसे अवगत पूछा, तो बात विवाद में बदल गया। और बाकी फिर आगे चल करके कुछ ऐसे साक्ष्य मिले कि मुझको उनके ऊपर भी एफआईआर करना पड़ा, कि एक बड़े पैसे का झोल उनके द्वारा भी सामने प्रस्तुत हुआ। फिर सनी सिंह की अगर बात करते हैं, तो उन्हें 40,000 मांगे, मेरे पास पैसे नहीं थे, और तो मैंने अपनी ज़मीन को उनके घर गिरवी रख दिया, जो कि कचहरी में जाके उनके वकील दुबे जी के द्वारा पूरा लिखवाया गया, वह नोटरी हुआ। मैंने 8 महीने का समय लिया। कितने की जमीन आपने और कहाँ पे जमीन? मेरी ज़मीन बरगदही में रही, गोरखपुर में एक जगह पड़ती है बरगदही, तो भटहर थाना क्षेत्र में पड़ती है। तो मैंने उस ज़मीन को इनके यहाँ गिरवी बंधक रखा कि मैं 8 महीने में, वो कागज़ मेरे पास है, 8 महीने में अगर मैं आपका पैसा नहीं दे पाऊँगा तो वह ज़मीन आप लिखवा लीजिएगा। और मैं एक डायमंड पहनता था, वो मैंने दे दिया। अपना एलआईसी का जो कागज़ था, मैंने उसको गिरवी रख के उस पे लोन लेके इनको दिया। अपनी बीबी का जेवर आज भी गिरवी रखा हुआ है, उस पे लेकर के पैसा इनको मैंने दिया। अपनी सियाम मशीन जो मेरे हॉस्पिटल पे थी, मैंने उनको भी भेज दिया। कितना पैसा कुल आपने दिया? टोटल मैंने इनको दिया 1.5 करोड़ रुपया। टोटल 1.5 करोड़ रुपया मैंने दिया। और यह पैसा, ये जो पैसा ऑनलाइन लिया करते थे, यह पैसे सर अपने अकाउंट में नहीं लेते थे, कभी किसी के अकाउंट में, कभी किसी के अकाउंट में। अभी 3 महीना पहले जब मैं पैसा दिया हूँ इनको 2 लाख रुपया,
तो चश्मे वाले के अकाउंट में लिए हैं, और एक लड़का और काम करता है उनके उनके दुकान के सामने, ऑफिस के सामने लखनऊ में पीसीआई के नीचे एक काम करता है, उसके अकाउंट में पैसा ले लिए। तो फिर चूंकि अब ये सिंघानिया यूनिवर्सिटी के इन पे भरोसा होने का एक रीजन था कि ये सिंघानिया यूनिवर्सिटी के स्टेट कोऑर्डिनेटर थे सर। अब सिंघानिया यूनिवर्सिटी में जब आप किसी पद पे हैं तो चूंकि कॉपी भी आपसे ही मिलना है बच्चों। नहीं, तो ये मौखिक जानकारी मिली है कि ऑन द रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी के कि ये एक स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं? सर ये इनके द्वारा ही कहा जाता था, चूंकि सारा काम चाहे रिजल्ट बनाना हो सिंघानिया यूनिवर्सिटी का, चाहे बच्चों का पेपर देना हो, सब कुछ इन्हीं के द्वारा होता था। तो ये तो पूर्णतः विश्वास था कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी के स्टेट कोऑर्डिनेटर, और लिख के भी आता था मोबाइल पे, अगर ट्रू कॉलर पे लिख के भी आता था स्टेट कोऑर्डिनेटर सिंघानिया यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार से इनके बातों पे मैं फंसता चला गया। तो प्रॉब्लम ये हुई सर, जब इन्होंने पीसीआई कराने के लिए बच्चों से फिर 40,000 जब मैंने दे दिया, 40,000 का जो राशि मैंने दे दी और अपना कागज भी वापस ले लिया, तो उन्होंने कहा अब 40 पे नहीं हो, 70,000 पर स्टूडेंट चाहिए। तो मैं कहा मैं तो सर आत्महत्या कर लूंगा, मैं जाऊंगा, मैं क्या बेचूंगा, मेरे पास ऐसा क्या है, मैं सब कुछ दे चुका हूँ आपको। तो उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने बच्चों से कांटेक्ट किया और बच्चों को प्रलोभन दिया। मतलब आपको बीच से हटा दिए, ये बच्चों से बात? जी, अब बच्चों से सीधे बात होती थी और कहते थे कि सौरभ ने कोई 1 रुपया नहीं दिया है, और बच्चों से कहते थे 1 रुपया नहीं दिया गया, लेकिन तुम मात्र 70,000 रुपए दे दो और मैं तुम्हारा पीसीआई करा दूंगा। बच्चों ने 25 बच्चों में मैक्सिमम बच्चों ने इनके खाते अथवा कैश से इनको पैसा 70,000 रुपए दिया। साक्ष्य है, मैं जो बोल रहा हूँ सबकी सब चीज का साक्ष्य है। अब उस पैसे को लेने के बाद भी 1 साल बीत गए, तब बच्चे मुझसे कांटेक्ट किए। तो मैंने कहा सर एक बात बताइए, पहला पीसीआई जब आप ऑनलाइन करते हैं सर, तो उसमें कई चरण होते हैं, 1 2 3 4 चरण होते हैं। तो इन चरणों में पहला दूसरा तीसरा कंप्लीट, चौथा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा ये जो चीज है, ये यूनिवर्सिटी या फिर जिस संबंधित कॉलेज का डिग्री लगा हुआ है, मैं किसका डिग्री लगा हुआ है, कि ये इंटरनल मसला है सिंघानिया यूनिवर्सिटी और संबंधित यूनिवर्सिटीज का, जहाँ का कागज लगा हुआ है, इससे आपसे मतलब नहीं है। हम कहा इट्स ओके सर। तो मैंने पता लगाना शुरू किया। तो इन्होंने जितने भी कागज लगाए हैं, जिन विद्यालयों के लगाए हैं, जिन यूनिवर्सिटीज के लगाए हैं, चाहे वो असम की यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपके मेरठ की यूनिवर्सिटी हो, चाहे झांसी की बुंदेलखंड हो। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से तो मेरी बात भी हुई, मैं झांसी में गया भी, मेरठ भी मैं गया। इसके अलावा मैं पता लगाने के लिए कि असम में ये क्या करवाते हैं, किस प्रकार से करवाते हैं, क्योंकि असम के जितने भी बच्चे हैं, जीएस कोई यूनिवर्सिटी करके है, जितने भी बच्चे पीसीआई में एनरोल्ड हैं, सब इनके द्वारा ही हैं। और यह पीसीआई के सबको मालूम है, ये बात सबको मालूम वहाँ पे फर्जी तरीके से काम हुआ है। अब वहाँ पे ये पता लगाने का विषय है, लेकिन मुझे लगता है सबको मालूम है बात। क्यों? क्योंकि कोई भी जाता है इस बात पे, सुनने के बाद वो चुप हो जाते हैं, कुछ बताते नहीं है। तो ये एफआईआर जो आपने लिखवाया, ये एफआईआर दर्ज कराने की कंडीशन कैसे बनी? मैं बताता हूँ सर। उसके बाद क्या हुआ, ये सब कागज जब मैंने चेक कराया, तो हर यूनिवर्सिटी ने कहा ये कागज कंप्यूटराइज है और ये फर्जी है। मैंने इनसे कहा इस बात को कि सर ये तो ये इस प्रकार से कंप्यूटर से बना हुआ। उन्होंने साफ साफ कहा कि आप शांत रहिए, और फिर मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए इनके मामा के द्वारा। कौन धमकी दिया? इनके मामा, ये राइफल सत्यजीत सिंह के मामा? हाँ, राइफल रखते हैं, उन्होंने मेरे पीठ पे लगाते हुए कहा। तो मैंने मजाक कहा, मेरे मामा तो मजाक कर रहा था, मैं क्यों ये सब करूंगा, और मैं चुपचाप बच के निकल आया वहां से। उसके बाद मैं इस चीज का और जांच किया, और उन लोग जिन यूनिवर्सिटियों से मैंने बात की, तो कुछ यूनिवर्सिटियों की मेरी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। उन लोगों का कहना है कि अगर फ्रॉड आपके साथ हुआ है तो आप एफआईआर कीजिए, हम क्यों करें। मैं इस बात को स्तब्ध हूँ कि वो इस चीज को लेकर क्यों नहीं एग्रेसिव हो रहे हैं और क्यों नहीं एक्टिव हो रहे हैं। खैर, तो मैंने इस चीज सारे साक्ष्य को अपने सिस्टम को, जिस पे मुझे विश्वास है, पुलिस को मैंने दिया। पुलिस ने पहले इसकी छानबीन की है, उसके बाद जब उन्होंने उनको साक्ष्य मिल गया, तो उसके बाद उन्होंने एफआईआर लॉन्च करने की प्रक्रिया का किया है। किस पे किसके ऊपर दर्ज हुआ है? सर इसमें सबसे पहले सत्यजीत सिंह और सनी सर के ऊपर किया गया है, फिर गुड्डू जी के ऊपर किया गया है, और अमित सर जिसने मुझे सिंघानिया यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड किया। मेरा प्रश्न ये है कि अगर सिंघानिया यूनिवर्सिटी या सिंघानिया जैसी कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि कोर्स तो चला रही है लेकिन अप्रूव नहीं है, तो बच्चों के भविष्य को लेकर के खेल करने का अथॉरिटी इनको कौन देता है, और कृपया इस चीज को बंद कराया जाए। इसलिए मैंने अमित सर के ऊपर भी यह केस दर्ज कराया है। तो गुड्डू और अमित का इसमें क्या रोल है? सर गुड्डू जी का ये रोल है कि उन्होंने कुछ ऐसे बच्चों का, 66 के बाद कुछ ऐसे बच्चों का एडमिशन लिया जो मुझसे कभी मिले ही नहीं है, जिनकी फीस उनके ही अकाउंट में गई है। उन बच्चों से कहा जाता था कि अकाउंट सर का सर्वर नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने चेक भी अपना जो है, जो बच्चों का चेक है, वो भी उन्होंने अपने अकाउंट में लगवा रखा है। तो इस प्रकार से जब पैसे का हिसाब मैंने मांगा उनसे, तो उन्होंने लिख करके दिया इस चीज को
कि इस प्रकार से उन्होंने लिख करके दिया है, जिसपे मैंने कहा ये सब कैसे मैं मान जाऊंगा कि पैसा क्या है। तो उन्होंने बताया कि 8-10 लाख ही मात्र आपको नहीं दे पाया हूँ, बाकी मैंने सारी चीज दिए हैं। तो मैंने कहा ऐसे नहीं, अपना अकाउंट डिटेल दो। तो उनका कहना था कि अकाउंट डिटेल मैं नहीं दे सकता आपको। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा आता है। इस प्रकार से मुझे उत्पीड़ित करते हुए अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सर, क्यों न्याय तो पाने। ये आपको लग रहा है कि जो आपने मुकदमा दर्ज करवाया है तो आपको न्याय मिलेगा या बच्चों को न्याय मिलेगा? पुलिस से उम्मीद है? मेरे पास यहाँ पे 2 प्रश्न आते हैं कि जो बच्चों का भविष्य है, उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ, जिनके द्वारा हुआ है, उनको एक न्यायपालिका द्वारा उनको जिस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, उस पे मुझे पूर्ण व्यवहार है, विश्वास है। जो बच्चे अभी समझ नहीं रहे हैं इस बात को कि उनकी पीसीआई की जो ऑनलाइन रसीद काट के सतजीत सिंह ने दे दी है, अगर उनकी जानकारी उनके ऊपर इंक्वायरी हुई, तो चूंकि सनी सिंह ने 2 काम किया है, बच्चों का फीस उनके अकाउंट से कटवाया है, जो पीसीआई का रसीद का कटता है, वो पैसा उनके अकाउंट से कटवाया है। साथ में ओटीपी उनके मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक है, उस पे ओटीपी जो आई है, वो उनके द्वारा ही ले लिया है। अब बच्चों को इस चीज को अभी भी बरगलाया जा रहा है कि मैं तुम्हारा पैसा वापस भी करवा दूंगा, जो कि उनको करना है, और साथ में तुम्हारा मैं रजिस्ट्रेशन भी करवा दूंगा। और बच्चे इस चीज में प्रलोभित अभी भी हैं। और बच्चे, जाहिर सी बात है, जो बच्चे आपके माध्यम से गए होंगे, आपसे सवाल जवाब कर रहे होंगे, पैसा वापस करने की बात कर रहे होंगे, तो उन बच्चों से बात हो रही, तो बच्चों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? आपके पास उनके लिए क्या जवाब है अभी? देखिए, बच्चों ने मुझे पैसा दिया है, मेरे संस्था को पैसा दिया, ये सच है। जिस चीज को मैंने लिखित तौर पे माना भी है, क्योंकि मुझे पैसा मिला तभी मैं सत्यजीत सिंह को दे पाया हूँ। अब मैं तो उनका एडमिशन सिंघानिया यूनिवर्सिटी में कराया था। सिंघानिया यूनिवर्सिटी जो कि वैध है, उनको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और डिग्री सब कुछ मिला है, इंटर्नशिप का कागज भी मिला है। वो हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा है। जैसा कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया जाता है कि पीसीआई से सिंघानिया यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट में 2 बार जीत चुकी है, और अभी तक पीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई प्ली नहीं की है इसके अगेंस्ट में। तो कोई भी आएगा, अगर उनसे बात करेगा, तो वो इस प्रकार की साक्ष्य देते हुए हो सकता है उसका पीसीआई कराने की कोशिश और करने में मदद करें। मगर अभी तक किसी ने प्रयत्न नहीं किया। क्योंकि सनी सिंह स्टेट कोऑर्डिनेटर होकर अगर इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, तो हम लोग तो एक केवल प्यादे ही रहे हैं शुरू से। आपने कहा कि उनकी मामा ने आपकी पीठ पे राइफल रख दिया, तो क्या उनसे जान का खतरा है उन लोगों से? सर, मैं सिर्फ ये होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहीं कोई ये कुछ कर ना दे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं। पहला सत्यजीत सिंह, जो कि बहुत पावरफुल हैं, सच में बहुत पावरफुल हैं, चाहे पैसे से चाहे पावर से। उनके पास असलहे भी हैं, सत्य हैं, और ऐसे लोग भी उनके साथ में कांटेक्ट में हैं। और साथ में गुड्डू जो कि विश्वजीत विश्वकर्मा हैं। क्योंकि ये मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरी चीजें कहाँ है, मैं किस किस अस्पताल में कैसे कैसे क्या करता हूँ। और लोगों को इसलिए ये पूरी तरीके से वो रास्ता दिखा सकते हैं और मुखबिरी कर सकते हैं। जहाँ आप काम करने जाते हैं वहां भी आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, या किस तरीके कोई धमकी या कोई जो है आपको दबाव बनाया जा रहा है कि ये मुकदमा वापस ले लीजिए? जी, बिल्कुल हो रहा है ऐसा। कुछ लोग ऐसे मिल करके ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं कि जहाँ मैं काम करने जाता हूँ, उन अस्पतालों पे जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मैं आपके अस्पताल की जाँच कराऊँगा, ऐसी-ऐसी चीज़ें कराऊँगा, ताकि उनके द्वारा मुझे काम ना मिले और मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट दोबारा जाऊँ। इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर बच्चों के द्वारा लगा है, अब आपकी मनोदशा क्या है? चूंकि एफआईआर दर्ज हो गया है, उससे पहले एफआईआर जब तक नहीं थी, सीधे बच्चे आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अब भी वो स्थिति है, तो आपकी मनोदशा क्या है? कैसे आप अपने आप को संभालते हुए और बच्चों को कैसे फेस करेंगे, और इसके बाद क्या तैयारी आपकी? सर, मानसिक रूप से मैं बहुत उत्पीड़ित हूँ। मैं आर्थिक, सामाजिक शोषित, क्योंकि जब कोई इंसान चाहे सही करे चाहे गलत करे, तो सबसे पहले जो टारगेट चीजें होती हैं वो उसके अपने होते हैं, उसके मामा, उसके मौसी, उसका अपना घर, उसके दोस्त। तो सनी सिंह के द्वारा बनाए गए जो कॉलेज का रास्ता था, उसमें मैंने अपने मित्रों का ही, अपने गुरुजनों का ही, के बच्चों का ही मैंने अपने एडमिशन कराया, जिसका परिणाम ये मिला कि आज मैं सारे समाज से कट चुका हूँ और लोग मुझे बिल्कुल घृणा की नजर से देख रहे हैं। इससे ज्यादा मैं अभागा हूँ और मैं क्या कह सकता हूँ सर। भविष्य कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ अंधकार में है। और मैं चाहता हूं कि प्रशासन मेरा मुझसे न्याय करे, मेरे बच्चों को न्याय दिलाए, और मैं बस इसी बात से अपना खत्म करता हूं। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे सौरभ श्रीवास्तव, जिन्होंने बताया किस तरीके से सिंघानिया यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए एक पैरामेडिकल कॉलेज के माध्यम से बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ फर्जीवाड़ा किया गया, और उस मामले में अब 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
शाहपुर थाने में मुकदमा यह दर्ज हुआ है गोरखपुर जिले के, जिसमें बस्ती जिले के सत्यजीत सिंह और 2 अन्य लोग आरोपी बनाए गए हैं। पूरे मामले में जांच चल रही है। अब ये जांच किस नतीजे पर पहुंचेगी और इसमें क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन पैरा मेडिकल कोर्स में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसमें हर स्तर पे जांच जरूरी है, मार्गदर्शन जरूरी है, वरना ऐसे ही आप पैरा मेडिकल पढ़ाई के लिए, डिग्री लेने के लिए आप पैसा जमा करेंगे, मोटी रकम अपनी देंगे और बाद में फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आप जो है न्यायालय के लिए चक्कर काटते रहेंगे। गोरखपुर से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।